बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है, जहां एक और तेजस्वी यादव बिहार आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कल तेजस्वी यादव बिहार आएंगे, इसके बाद समीक्षा बैठक भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर बिहार की सियासत में हलचल इस वजह से भी तेज है क्योंकि खरमास के बाद लालू प्रसाद यादव अब राबरी आवास से शिफ्ट होकर नए बंगले में जाने वाले हैं और तेजस्वी यादव के साथ जाने वाले हैं। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां एक और बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव बिहार आने वाले हैं। कल के दिन कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार आ सकते हैं और ऐसे में जैसे ही बिहार आते हैं तो एक तरफ शिफ्टिंग का काम किया जाएगा तो दूसरी तरफ भीतर घातियों को भी बाहर किया जाएगा। आरजेडी से बड़ा एक्शन तेजस्वी यादव लेंगे। तो ऐसे में खरमास के बाद कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव 10 सेक्युलर रोड राबड़ी आवास से शिफ्ट होंगे। जो आवास उनको कई सालों से उस आवास में रह रहे हैं, जिस आवास को भवन निर्माण खाली कराने का नोटिस मिला, जिसके बाद आरजेडी के तमाम नेता, चाहे मंगनी लाल मंडल हो या फिर कोई भी नेता हो, सभी का यह कहना था कि यह आवास खाली नहीं करेंगे, किसी भी हालत में यह आवास खाली नहीं करेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, 20 सालों में इनको यह बात नहीं याद आई और अब याद आई है कि राबड़ी आवास को खाली करवाना है। तो ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने पत्र भी लिखा। आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने जो है वो पत्र लिखा और साफ तौर पर उनके ही सत्ता पक्ष के लोगों पर ही आरोप लगाया, जिसमें जीतन राम मांझी, संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर, सभी के जो आवास मिले हैं उन पर भी आरोप लगाया कि उन सबके आवास को भी खाली करवाया जाना चाहिए। अगर राबड़ी आवास खाली कराया जा रहा है तो उनको भी नोटिस मिलना चाहिए। यह भवन निर्माण को आरजेडी की तरफ से यह पत्र लिखा गया। लेकिन वहीं आपको बता दें कि जदयू एमएलसी नीरज कुमार लगातार चोरी का भी आरोप लगा रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव उस घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं और यही तस्वीर में जो हम आपको घर दिखा रहे हैं ये वही घर है। सूत्रों के मुताबिक खरमास के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी 10 सेक्युलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली कर कौटिल्य नगर स्थित अपने नए आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। यह आवास 5 सरकारी प्लॉट्स को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें 5 बड़े कमरे, 2 विशाल हॉल और बाहर एक बड़ा गार्डन एरिया भी है। फिलहाल यहां निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। आप साफ तौर पर तस्वीर में भी देख सकते हैं कि कई मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं और कहा जाता है कि 24 से अधिक मजदूर दिन रात काम में जुटे हैं। पेंटिंग और फिनिशिंग का काम भी तेजी से चल रहा है, जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं। लेकिन यह घर जितना भव्य है उतना ही विवादों में भी घिरा है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता दिव्यांगत सुशील कुमार मोदी ने अपनी चर्चित किताब में लाल लीला में दावा किया था कि यह घर, जो ये आवास है कौटिल्य नगर की, ये जो जमीन है, नियमों की अनदेखी कर हासिल की गई है। सुशील मोदी के अनुसार सहकारिता समिति ने स्पष्ट नियम थे कि किसी भी सदस्य को एक से अधिक प्लॉट नहीं दिया जा सकता है और ना ही प्लॉट को बेचा या ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बावजूद भी यह आरोप लगा कि अलग अलग नेताओं से प्लॉट लिखवा कर कुल 5 प्लॉट को मिलाकर यह आलिशान बंगला आवास जो है वो तैयार किया गया। इस पूरे मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका भी दायर है। सामाजिक कार्यकर्ता विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा का दावा है कि यह जमीन वेटनरी कॉलेज की थी, जिसे सांसद, विधायक, कोऑपरेटिव समेत अन्य संस्थानों को लीज पर दिया गया था। वही 30 साल की लीज 31 दिसंबर 2017 को खत्म हो चुकी है और 2017 के कैबिनेट फैसले के मुताबिक वेटनरी कॉलेज की जमीन आगे लीज पर नहीं दी जानी। इसके बावजूद चुनाव से ठीक पहले लीज का एक्सटेंशन किया गया। इधर सरकार ने लालू प्रसाद यादव को 10 सेक्युलर रोड स्थित बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया। वहीं भवन निर्माण विभाग के नोटिस पर लालू परिवार ने साफ इनकार भी कर दिया। आरजेडी नेताओं का कहना था कि अगर नोटिस दिया जा रहा है तो अन्य नेताओं को भी दिया जाना चाहिए, जैसे कि जीतन राम मांझी, संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर, उनके आवास भी जो उनको
आवंटित कराए गए हैं उनको भी खाली कराया जाना चाहिए। और इसके लिए आरजेडी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र भी लिखा। कितने सालों से उनको याद नहीं था और अब इनको याद आया है, तो आखिर ये बंगला, हमारा बंगला खाली करवाया जा रहा है तो उनके बंगले भी खाली करवाए जाने चाहिए। वही इस बीच 10 सेक्युलर रोड को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां पर कई बार ये कहा जा रहा है कि नीरज कुमार कहते नजर आए हैं कि गमला चोरी हो गया, तहखाना है। तो ऐसे में जहां एक और तेज प्रताप यादव भी जो है परिवार से अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी परिवार के इस मामले में पूरा परिवार एकजुट है। जहां ये भी कहा जा रहा था कि सम्राट और शाह की प्लानिंग है, जो नया आवास राबड़ी देवी और लालू प्रसाद को आवंटित कराया गया 39 हार्डिंग रोड, उस पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से जाने से मना कर दिया। लेकिन वहीं सम्राट और शाह की यह प्लानिंग है कि उस आवास को भी खाली करवाया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने ये जो प्लान है शाह और सम्राट का, पहले ही ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो 10 सेक्युलर रोड खाली नहीं करेंगे। लेकिन अब ये बड़ी बात है कि उनको जो आवास आवंटित करवाया गया 39 हार्डिंग रोड, वो उसमें नहीं जाकर कौटिल्य नगर के आवास, जो ये नया आवास लालू प्रसाद यादव जाएंगे, इसमें शिफ्ट कर सकते हैं खरमास के बाद। और कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद यादव खरमास ये सबको बड़ा मायने देते हैं। खरमास के बाद ही वो घर खाली करेंगे और इससे पहले वो घर खाली नहीं करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि खरमास में किसी भी घर में या फिर किसी भी नई चीज को जो है वो नहीं किया जाता, नई चीज में नहीं शिफ्ट किया जाता, नए आवास में नहीं शिफ्ट किया जाता। तो वही लालू प्रसाद यादव मानते हुए खरमास के बाद ये जो कौटिल्य नगर आवास है वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं, जो 5 सरकारी आवास को मिलाकर बनाया गया है, 5 सरकारी प्लॉट को मिलाकर बनाया गया है। ये जो आवास है वो कई बार विवादों में भी है। लेकिन इसके बावजूद भी ये खबरें सामने आ रही है कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष बिहार आएंगे, खरमास के बाद जहां एक और एक्शन लिया जाएगा, आरजेडी के अंदर कई बगावत वाले लोगों को, भीतर घातियों को बाहर किया जाएगा, तो वही लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवास छोड़कर कौटिल्य नगर आवास में शिफ्ट भी हो सकते हैं। और जो उनको आवास अलॉट किया गया था उस आवास पर वो नहीं जाएंगे, यानी 39 हार्डिंग रोड जो उनको आवास दिया गया था उस पर नहीं जाएंगे। और यही वजह से शाह और सम्राट की, तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव ने बैंड बजा दी है और उनके पूरे प्लानिंग को यहीं पर ध्वस्त कर दिया है। अब आगे क्या कुछ होगा वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।